जय हिंद दोस्तों, घटना चक्र में आपका स्वागत है। आज हम अपवाद उपवन पढ़ने वाले हैं, यानी आपातकाल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। तो 3 प्रकार की सोच है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो आपका सही आंसर 355 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक में है। तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 355। नेक्स्ट देखते हैं, बाह्य आक्रमण में 352 होता है दोस्तों, किंतु 352 दिया ही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। बाह्य आक्रमण सही है दोस्तों, आंतरिक अशांति ये भी सही है, सशस्त्र विद्रोह ये भी सही है, सांप्रदायिक संघर्ष ये भी सही है दोस्तों। आपका 1 और 3 सही है। देखिए 1 और 3 बाहरी आक्रमण होगा और सशस्त्र विद्रोह होगा, यानी खुद में गड़बड़ी होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी तीनों कारण के आधार पर भी कर सकते हैं। युद्ध के आधार पर भी कर सकते हैं। युद्ध बाहर से ही रहना होता है, इसीलिए बाहर से भी कर सकते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकती है। बाह्य आक्रमण सही है, आंतरिक अशांति ये गलत है दोस्तों। पहले ये आंतरिक अशांति पे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, जो पूरी तरीके से गलत था। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता ये भी सही है दोस्तों। आर्थिक संकट ये भी सही है दोस्तों। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो आपका सही आंसर युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग में सुरक्षित को निम्नलिखित खतरा हो। पहला, युद्ध के कारण, ये सही है दोस्तों। विदेशी आक्रमण के कारण, ये भी सही है दोस्तों। सशस्त्र विद्रोह ये भी सही है दोस्तों। आंतरिक गड़बड़ी के कारण नहीं कर सकते हैं। 1, 2, 3 सही है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल बढ़िया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो आपका सही आंसर है 352। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आइए बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। एकदम सही है दोस्तों। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही दोस्तों। दोनों सत्य है, किंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी कर रही है। कहाँ है दोस्तों, यह है पहला। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 352। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। पहला है, यह राष्ट्रपति 352 के अनुसार कौन सा सत्य है आपको बताना है। यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित की जा सकती है, ये भी सही है दोस्तों। पहला तो सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये गलत है दोस्तों। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जाए, हाँ 1 माह के अंदर मिलनी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। 1 और 2 सही है। 1, 3 भले सही है दोस्तों। छोटा देखते हैं, संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, गलत है दोस्तों। साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, हाँ 3/2 विशेष बहुमत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है 1, 3, 5। अब और देखते हैं दोस्तों, संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया है, गलत है दोस्तों। साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से वापस लिया जा सकता है।
आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, संसद द्वारा संगठन काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर में होना चाहिए? तो आपका सही आंसर 1 माह के अंदर, उससे कम नहीं। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो आपका सही आंसर है 1 माह के अंदर, इसके पीछे बताए थे। संघ एवं राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को डैश करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर है 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसके अनुसार प्राप्त होती है, आपको ये बताना है दोस्तों। अनुच्छेद ये नहीं है दोस्तों, अनुच्छेद 19 नहीं है। आइए इधर देखते हैं, अनुच्छेद 21A नहीं है दोस्तों। मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्म में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो आपका सही आंसर है 20 और 21, क्योंकि 20 में दैहिक प्लान की स्वतंत्रता है और 21 में आपको मतलब एक अपराध के लिए 1 ही सजा है, इसको आप नहीं हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? इससे पहले बताएं दोस्तों 20-21 नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि है। तो आपका सही आंसर आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, बस उससे आगे नहीं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो आपका सही आंसर संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित की कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो सही आंसर है 25 जून से 25 जून 1975। इसी बात पे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, जो पूरी तरीका से गलत बात था। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। तो आपका सही आंसर है कथन और कालन दोनों सही है, किंतु कथन कालन का सही स्पष्टीकरण नहीं बोला है। ये कथन कालन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कुछ ही पूछा जाता है, उतना नहीं पूछा जाता। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। ऊपर होगा दिया हुआ, यह है गवर्नर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो सही आंसर 356 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अधिलोक का प्रावधान नहीं है? तो आपका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंध अपनी शक्तियाँ का किसी विशेष राज्य के संबंध प्रयोग करता है तो वह क्या कहलाएंगे? तो वह उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकरण के अधीन प्रयोग होगी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है? आपका पहला राज्य विधानसभा का विघटन, ये सही है दोस्तों। दूसरा राज्य के मंत्रिपरिषद का हटा जाना, यह भी गलत है। अस्थायी निकाय का विधन, 3 भी सही है, 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम कितना? 3 वर्ष तक, बस उसके आगे नहीं। मेरान है दोस्तों, इसको 1 को आपको 2 से मिलाना है।
नीचे कूट का प्रयोग करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला का 2 सही है। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहला का 2 है तो ये इसमें आइए खोजिए पहला का 2 किस में है। पहला का 2 बस बी में और किसी में नहीं है, बस ये आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया जा सकता है। तो पेप्सू में पंजाब। पहली बार पेप्सू को पंजाब इस पटियाला स्टेट यूनियन बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है पेप्सू। आइए देखते हैं भारत के संविधान के अनुसार 360 के अधिनियम वित्तीय आपात का संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रबंध में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो पहला सही है दोस्तों, बाकी आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला ही सही है बस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो 360 भी इसमें वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात का जब प्रयोग हुआ तो जान जाइए कि भारत भिखमंगा बन गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई, एक भी बार नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो आपका सही आंसर के एम नामवियाल ने कहा था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम वित्त आयोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।